आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार। आरजू जी, वेलकम टू इंडिया। आप देख ही रही हैं, अपने मुल्क के दो नुमाइंदों की बातचीत आप सुन ही रही हैं। आपने राजा कासिफ साहब की भी बात सुनी, आपने मुकीम अहमद साहब की भी बात सुनी, लेकिन क्या इस बात से आप इनकार करेंगी कि जो आज अहमदियाओं पर आए फैसले को लेकर के वहां के कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया, जिस तरीके के उन्होंने वहां प्रदर्शन किए, या जो भी स्थिति वहां पर अल्पसंख्यकों की है, अब कामोवेश वही स्थिति बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हो रही है, और ये बहुत चिंता की बात है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है और पाकिस्तान को इस तरफ काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम उन्हें शायद इंसान ही नहीं समझते। हमारे यहाँ जो हाल हमने बाकी रिलीजन के लोगों का किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अहमदियास के लिए भी जिस तरीके से कल अटैक किया गया, यानी 2019 में उन साहब को अरेस्ट किया गया था कि वो कोई पैम्फलेट्स बांट रहे थे अहमदियास से रिलेटेड, और 2021 में लॉ बना के ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उनकी जमानत ले ली कि वो तो लॉ बनने से पहले की बात थी और इस हिसाब से उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। उसके ऊपर आप ये समझें कि एक पॉलिटिकल यानी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप जो है वो जाकर चीफ जस्टिस के लिए कह देते हैं कि इनका अगर जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। जिस कंट्री में चीफ जस्टिस महफूज ना हो, वहां पे आम आदमी को आप क्या समझेंगे कि उसकी जिंदगी की क्या कीमत है। यहाँ पर इसी तरह के लोग हैं, इसी माइंडसेट के लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले हमें लगता था कि शायद कोई मदरसे से निकलेगा तो वो इस तरह की सोच रखता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह से सोचते हैं और हमें कोई ना शर्म आती है ना हमें कुछ बुरा लगता है कि हमने कहाँ गए हमारे यहाँ के हिंदूज, कहाँ गए हमारे यहाँ के सिख और क्रिश्चियन और सब लोग। और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं मियाँ मिट्ठू की कि बेटियों को उठा के ले जाता है और ये सब कुछ चीजें जो हमारे यहाँ चल रही हैं, इस पे हम सालों से बात कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट हम लोग सालों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते। उनकी बेटियों को ले जाइए, चाहे उनको कलमा पढ़ा दीजिए, चाहे उनको मार डालिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तो सर ऐसे ही होता है। इसलिए बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आधी आबादी तो अप्रिशिएट ही कर रही होगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जश्न मन रहे हैं वहां पर। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी पाकिस्तान में किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे जुल्म सितम पर जश्न मन रहा है। इरशाद अहमद खान है, PMLN के नेता हैं। इरशाद अहमद खान साहब, आप ही की मुल्क की एक वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जो है वो आईना दिखा रही हैं आपको, लेकिन आपका हिसाब तो वही रहता है कि धूल चेहरे पर जमी थी और आईना साफ करता रहा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, पहले तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के आगे जो आप जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ प्रोपेगेंडा आप हमारे उलमा के बारे में और ये जो जब से जुलूस मोहर लगाई आपकी पत्रकार ने उस पर, आरजू काजमी ने, आपके देश की, आपके मुल्क की, आपके आवाम की पत्रकार ने उस पर मोहर लगाई है। उस पर मोहर लगाई है, कुछ सोचकर बोलिएगा। मैं भी पूरा जो है ना सील बंद करके जाऊंगा इस मोहर को, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात ये आप कर रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के लिए। वाकई हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के भाइयों के लिए कि उनको आजादी मिल गई एक सिविल डिक्टेटर से, और नानी अम्मा हिंदुस्तान की थी, उनसे आजादी मिल गई उनको। हमारे भी खुशी है, बंगाली भाई भी मेरे खुश हैं, और उसी खुशी में हमसे मैच खेलने क्रिकेट का पाकिस्तान तशरीफ ले आए हमारे भाई। तो इसमें दूसरी राय नहीं है। उनकी आजादी पे कोई भी आजाद हो, जैसे कि अब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा आपके चंगल से, तो हम बहुत ज्यादा खुशी मनाएंगे। अरे POK में जाइए, वहां के लोगों से जरा मिलिए तो सही। ये आजादी का भूत उतर जाएगा, कश्मीर की आजादी का भूत उतर जाएगा। कभी POK होकर आइए। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां जाकर सिर्फ चुटकुला गोई करते हैं, सिर्फ लफाजी और हंसी मजाक, हंसी ठट्टा करते हैं। जरा कभी गंभीरता से घूम के आइए POK में। आपको खदेड़ के बाहर ना निकाल दिया जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, POK वाले आपको खदेड़ने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। जाइए तो सही इरशाद अहमद खान का भी वहां। अरे अपनी आजादी बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे को सुनने के लिए ना थोड़ा हौसला। नहीं, बोलिए नहीं, हौसला है, हौसला है, बड़ा हौसला है जी। हौसला है। 3 बार जंग में हराया है आपको, हमसे ज्यादा हौसला किसमें होगा? हम पे हौसला बहुत है, हम पे कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। 3 बार जंग में धूल पे कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। हौसला किसमें होगा यार? आपके जितना बड़ा कटोरा नहीं है। कर रहे हैं आप। चलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आज तो आप लिफाफा सील करके जाएंगे। ये जो आप ये कपिल जी का मुंह सील करना पड़ेगा पहले। अच्छा करके देख लो, हिम्मत है तो भाई। जो भी डिबेट में बोलते हैं, गधे आएंगे, कपिल कुमार हैं, ये कपिल कुमार है, इमरान खान नहीं है। तुम्हारे गधे आएंगे मेरा मुंह सील करने।
तो मैंने तो कहा गधा से स्टूडियो गधे आएंगे मुंह सील करने। इंडिया में उसको कहां से पकड़ के लाए? कहां से पकड़ के लाए हो? तुम्हारे पाकिस्तान से नहीं पकड़ के लाए किसी गधे को। जी तुम्हारे गधे तो चाइना चले गए सारे, कहां से पकड़ के लाते वहां से? अब तुम मिले वहां पे तो ठीक है, तुम्हें पकड़ कपिल लिया जी बोल सीधे। लेने दीजिए, कपिल जी बोल लेने दीजिए, आपको तो इंडिया बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए कपिल जी, जब आप सच्चा रिपोर्ट देखें, सच्चा रिपोर्ट में क्या हालात हो रहे हैं मुसलमानों के, सुनने का वो सामने हौसला नजर आ रहा है, रखते हैं, सब बैठे इज्जत और हैं। एहतराम चिल्लाओ 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 बेटा और चिल्लाओ एहतराम के साथ हम लोगों को डिबेट करनी चाहिए। और चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक एक करके। अरे राजा साहब कौन बोल रहा है? राजा इसमें साहब, कुछ समझ आ रही है किसी को? इरशाद भाई बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। आपने मुसलमानों के साथ आपका अत्याचार किया, इनको पढ़ाया आपका नहीं। चैनल ये देखिए जो आपका कैसे प्रोग्राम है, तो लोगों इंडिया को में। समझ ही नहीं आएगा कि बोल कौन सा है, सवाल किससे किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी हाँ। जहां जुल्म होगा हम जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। वाह वाह, बांग्लादेश क्या में बात जुल्म हो कही रहा है, था। क्या बात आप कही है, नियम- क्या बात कही है आप इरशाद साहब, क्या बात कही है। हसीना आप शेख, और जुल्म के आप खिलाफ नियम- खड़े होंगे, क्या जुल्म बात कर रही कही। थी। भाई ताली लोगों बजा को दूं, आज नजायज पाकिस्तानी ये जेल कह रहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा होऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये पॉलिसी चेंज कब से आ गया साहब आपके यहाँ? कप्पल का मुंह बंद कर लीजिए। ये पॉलिसी चेंज कहां से आ गया? मेरा ख्याल है कप्पल जी का भाई पढ़ने के लिए तो ये हालात नहीं होते। अरे काफिर का मुंह है जो अब खुलना अगर आप शुरू हुआ है, तो इसका बंद नहीं कर पाओगे आपका तुम। शो चलेगा नहीं। दो जर्नलिस्ट बैठे हैं किचन बेचारे, ये काफिर का मुंह है, इसे बंद नहीं कर पाओगे अब तुम। मुझे हम क्या नहीं बंद, मोदी आ रहा है, जरा समझ के इसका रहिएगा। मतलब आप संभल के रहिए, आप संभल के रहिए। मोदी क्या करता है? बालकोट दिखाया था ना, बालकोट दिखाया था ना आपको, आप रहे थे आपके मंत्री। ये ना पाकिस्तान के वीजे लगा के आ रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, वीजा लगा के तुम्हारा घटिया वीजा लूंगा मैं आके। अरे मैं मुझे वीजा लेना होगा तो मैं आरजू काजमी के पास आऊंगा मिलने, तुम जैसों से मिलने नहीं आऊंगा, समझे? आरज़ू काज़मी तो मेरी ऐसे बोलती है, इतनी गिरी हुई औकात नहीं है कि मैं ऐसे घटिया लोगों से मिलने आऊं पाकिस्तान ठीक के। है, आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं डिबेट में। आचार्य विक्रमादित्य जी, घटिया लोग भी आपको पना देंगे जब जो अरे सहमत पना कीजिए। तुम लेना आप बढ़िया और जाके, घटिया आप तुम सहमत पना कीजिए। लेना जाके, तुम्हें दुनिया में कहां पना मिलेगी? हम भी देखते हैं, निकाले जा रहे हो ना इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, पोलैंड से, धक्के खा रहे हो ना, सऊदी अरेबिया से निकाले जा रहे हो ना, दुबई से निकाले जा रहे हो ना, कहां पना लोगे जाके? अच्छा देखिए, कहां बना लोगे? हमसे नहीं मिलने वाली तुम्हें खान बना। साहब का लिंक फेल हो गया। इरशाद अहमद खान साहब बोल रहे थे। चलिए आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं। एक ठीक तो है, भाग गए। ठीक है। कपिल जी शांत हो जाइए। एक तो भाग गए, नहीं उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है।